नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स इम्पोर्टेंट डीआई सेट, राइट, टेबल्स फॉर्मेट में और आपका बार पैराग्राफ में, राइट। दो डीआई सेट अपन डिस्कशंस करेंगे। आरआरबी क्लर्क प्री लेवल के डीआई हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छे डीआई हैं, एग्जाम्स में बिल्कुल इसी लेवल के आपको डीआई देखने को मिलेंगे। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो हमारी रेस्पिरेंट्स मेरी थर्ड क्लास है। प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे डीआई सेट्स हो गई, चाहे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हो गए, चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हो गई, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, सिंप्लीफिकेशंस हो गए, राइट। जिस चीज़ की मैथ्स की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करें या मेरे वीडियोज मेरे चैनल्स पे जाएं, वीडियोज में देखें। सब वीडियोज में थंबनेल लगा हुआ है, जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, राइट। कोई भी चीज़ हो, ओके। अगर आपका कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन्स हो, कोई चीज़ प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज़ जाइए देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, गारंटी है। अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं आरआरबी की, राइट, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क लेवल हो, आपको सारा कंटेंट बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, ओके। तो प्लीज़ जाइएगा देख लीजिएगा। बट फिलहाल अपन डिस्कशंस करते हैं डीआई सेट का। टेबल्स फॉर्मेट में आपका डीआई है और बार ग्राफ में एक डीआई सेट रहेगा। ध्यान से देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेवल में है। लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अच्छे लेवल पे हैं। इससे अप लेवल आपको प्री में नहीं मिल सकता, ये मेरी गारंटी है। स्पीड आपको इंक्रीज करनी है, एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है, राइट। यह चीज़ कैसे होगी अपन इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आईबीपीएस आरआरबी की मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की थी, राइट। वीडियो आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। प्री और मेंस, राइट, प्री और मेंस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्री क्लियर कर जाते हैं बट मेंस उनका रह जाता है। तो इस वीडियो में मैंने मेंस भी आपको बताया है, जाके आप जाइएगा देखिएगा। जीके आपको कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर जीके, राइट, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इन दिनों में, इन जो आपकी 4 मंथ्स हैं, राइट, 4 मंथ का जीके आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो कीजिएगा, 100% आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है पेपर्स। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पीडीएफ दिया था पेपर्स का, राइट। उस पीडीएफ को जाके आप ज़रूर देखिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस ट्राई कीजिएगा। ये पीओ का पेपर्स था, राइट, ये आपका क्लर्क लेवल यानी कि असिस्टेंट लेवल का था। जो चीज़ आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर आप आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का आपने फॉर्म फिल किया है तो प्लीज़ दोनों पेपर्स तक आइए, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, क्वेश्चंस के जितने आप आंसर्स निकालेंगे उतना ही एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ थी, जो न्यूज़ एक तरह से कह सकते हैं इन्फॉर्मेशंस थी, जो आपकी एग्जाम्स में आपकी प्रिपरेशंस को बूस्टअप करने के लिए आपकी मदद कर सकती है। देख लीजिएगा, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। एंड बिफोर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल्स पे तो पहले लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड देन सब्सक्राइब करें चैनल्स को अगर आपने नहीं किया है, ओके। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी लगे आपको तो लाइक कर दीजिएगा, ओके। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है टेबल्स गिवन बिलो, यानी कि टेबल्स आपके सामने शो है। मार्क्स ऑब्टेन्ड 4 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दिए गए हैं, राइट। ये उनके मार्क्स हैं। 4 स्टूडेंट्स हैं, पॉल, आदित्य, नीरज एंड संडे, राइट। डिफरेंट सब्जेक्ट एग्जाम्स, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको आंसर देने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के, जो आपको क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्मेट में मिलेंगे, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने टोटल्स मार्क्स स्कोर्स बाय पोल्स आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल्स मार्क्स स्कोर्स बाय नीरज, यानी कि पोल द्वारा बनाए गए कुल अंक नीरज द्वारा कुल अंकों से कितने अधिक या कम है। इट मीन्स पोल के द्वारा बनाए गए कुल अंक, राइट, टोटल्स मार्क्स ऑफ पोल आर हाउ मच मोर और लेस देन मार्क नीरज, यानी कि अपने को इन दोनों की टोटल्स करके डिफरेंस अपने को निकालना है, यानी कि ये पोल्स है, राइट, ये आपका नीरज है, राइट। अब देखिए, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं।
जो बिगिनर है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगिनर है उन चीज़ को ध्यान से देखिएगा, राइट। जो बिगिनर है फर्स्ट टाइम इन्होंने फॉर्म फिल किया है, राइट, वह इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एंड देन जो एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने फॉर्म एग्जाम्स दे रखा है बट मेंस नहीं होता, उनकी अप्रोच क्या रहेगी, दोनों अप्रोच से अपन बात करेंगे। देखिए जो बिगिनर है पहले उनके लिए बता देता हूँ ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ इस टाइप से स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बिगिनर है उनको ध्यान से देखना चाहिए। वो कैसे करेंगे, पोल हेरा, नीरज हेरा, 65 60 देखिए पहले 60 जो ली 60 120 120 और 80 यानी कि 200 और 60 260 प्लस 5 और प्लस 5 10, राइट, 270, राइट, 270 आपका पॉल का हो गया, यानी कि ई आपने यहाँ पर लिख दिया। एंड देन नीरज का चाहिए तो 80 85 और 55, यानी कि यहाँ 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 140 और 100 240 और 80 240 और 80 आपके हो गया 320, राइट, 320 ये आपका हो गया नीरज का, राइट। अब दोनों का पूछा कि पोल कितने कम है, यानी कि दोनों का डिफरेंस ही चाहिए तो 70 320 माइनस 270 इज इक्वल टू 3 प्लस 20, यानी कि 50 का यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस आया, यानी कि 50 आपका आंसर होगा, राइट। देखिए अब वन मोर थिंग्स, जो बिगिनर है उनके लिए मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था। अब जो स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे इस क्वेश्चंस का बिल्कुल विद इन, इसमें टाइम बहुत लगा था। स्मार्ट से जो प्रिपरेशंस कर चुके हैं उनके लिए क्या फॉलो करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 85, एक चीज़ को कंटेंट, एक चीज़ को कॉमन मानते चलिए, 65 एंड 85, यानी कि आप नीरज को ज़्यादा मानिए, राइट, नीरज को, यानी कि कितने ज़्यादा हैं, 65 से 85 प्लस के 20 ज़्यादा हैं, राइट। नीरज से अपन कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 55 है, तो इट मीन्स माइनस का 5 हुआ ना। यहाँ पर देखिए 95 है, बिल्कुल शॉर्ट एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। 80 और 95 यानी कि 15 ज़्यादा है, राइट। एंड नेक्स्ट है 65 और 85 प्लस अगेन आपका 20 ज़्यादा है, राइट। अब देखिए इनका कैलकुलेशंस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ से लेस कर दीजिए, यहाँ पर बचा आपका 10, 20 20 40, यहाँ पर भी प्लस का 10 है, तो देन आंसर विल बिकम 50 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विदाउट पेन एंड पेपर्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर्स दे सकते हैं, अगर आपको क्लियरेंस है, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं। बिगिनर है उनके लिए मैं दोनों चीज़ डिस्कशंस करता हूँ, ओके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, ओके। कोई भी क्वेश्चंस कहीं पे भी आपको डाउट्स हो, नहीं समझ में आता, तुरंत टाइप कीजिएगा। मूविंग ऑन चलता है नेक्स्ट पे, फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्स बाय आदित्य। आदित्य का पूछा है कौन से में, ये रहा आदित्य, इंग्लिश हिंदी एंड साइंस टुगेदर, इंग्लिश हिंदी एंड साइंस टुगेदर, तीनों का अपने को एवरेज पूछा है। देखिए यह भी क्वेश्चंस बहुत इजी दो तरीके से हो सकता है, जो बिगिनर हैं और कैसे सॉल्व होते हैं, दो टाइप से, दोनों चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट देखिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 75, तीनों का योग होगा 75 और 75 कितना हुआ 150 150 और 60, यानी कि 210 डिवाइड बाई अपने को 10 कर दिया, डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 सब्जेक्ट पूछा है, राइट। तो यहाँ पर आंसर आएगा 70, राइट, आंसर बिल्कुल सी सही होगा। बट एक चीज और यहाँ पर, एक चीज और बन सकती है, क्या बन सकती है, सपोज कीजिए यहाँ पर अपन एवरेज लेके चलते हैं, दैट इज द 70, राइट, द 70, तो इसमें आंसर्स भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 70 यहाँ पर 70, यहाँ तीनों को दिखते ही आंसर्स आ जाना चाहिए, कैलकुलेशंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे आ सकता है इस पे, ऐसे बेसिस पे, देखिए यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 75 है, तीनों में अपने को 70 अप्रोक्स मानना है, 70 मानेंगे तो 5 इसको देंगे, राइट, तो 65 एंड इसका भी 5 तो 70, तो तीनों का एवरेज कितना होगा 70। यह अप्रोच में से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं एवरेज के, राइट, समझ में आया, ओके। तो सपोज कीजिए आप 60 मानते हो,
राइट। मैंने एक एग्जांपल्स के बेसिस पे, बट बेस्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच यही है, तीनों को देखा कौन सा नंबर ज़्यादा इसके नियरेस्ट है उसको एवरेज माना एंड देन स्लैश कर दिया, राइट। सपोज कीजिए 60 मानते हो, 60 से 75 कितना ज़्यादा है, दैट इज द 15, राइट। एंड 15 60 तो सेम है, यानी कि यहाँ पर 0 होगा, तो 50 और 50 30 हुआ, 30/3 करना पड़ेगा, राइट, दैट इज द 10। तो 60 + 10 करेंगे तो अगेन आपका आंसर भी 70 ही आएगा, ओके। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्क स्कोर्ड बाय संडी, यानी कि संडी लास्ट का पूछ रहा है, इन इंग्लिश का पूछ रहा है, दैट इज द 60 एंड मैथ्स टुगेदर, यानी कि मैथ्स यहाँ पर दे रखा 60, मैथ्स टुगेदर इंग्लिश और आपकी मैथ्स में आपकी संडी क्या है 120, दोनों को मिला के, राइट। What percentage the mark scores by आदित्य एंड नीरज इंग्लिश टुगेदर, आदित्य और नीरज के दोनों के मिला के इंग्लिश पे टुगेदर कितने प्रतिशत मार्क्स हैं, देखिए 80 90 और 70, राइट, 90 और 70, दैट इज द 160, तो एब्सोल्युटली देखिए 4 एंड यहाँ पर 4 टाइप्स, तो 3/4 की वैल्यू होती है, दैट इज द 75। बेस्ट अप्रोच, एकदम स्मार्ट अप्रोच है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्लियर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही माना जाएगा, दैट इज द 75%। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्कोर्स बाय ऑल 4 स्टूडेंट्स, यानी कि सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं, स्कोर्स बाय 4 स्टूडेंट टुगेदर इन हिंदी में तीनों सभी का मिला के, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय 4 स्टूडेंट टुगेदर साइंस, यानी कि चारों का हिंदी में और साइंस में रेशियो पूछा है, यानी कि इन चारों सब्जेक्ट्स का और साइंस में इन चारों सब्जेक्ट्स का अपने को रेशियो निकालना है, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, 60 और 60, 120 70 80 और 50 130, राइट, 130 यानी कि 12 और 13 यानी कि 250 इसका हुआ, इसकी भी जोड़ कर लीजिए, 80 और 60 140 एंड 100, आपकी 240, 80 और 60 140 प्लस 100, आपकी 100 मानेंगे तो 140 240 एंड देन 60 300, राइट, 300 यहाँ पर हुआ, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज द 5 टाइम्स, दैट इज द 6 टाइम्स, 5 से अपन ने निकाल दिया, तो 5/6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। आई होप सो गाइस क्लियर हो रहा होगा, आरआरबी क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो लग रहा होगा कि हलवा टाइप क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा आपको, ओके। नेक्स्ट आता है 5th नंबर क्वेश्चंस में, आंसर दीजिए, तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए सो गाइस, आपने ट्राई किया होगा, इफ मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट्स आर 100, यानी कि सभी मार्क्स हैं जो आउट ऑफ 100 में, यानी कि 100 अगर पोल का पूछे तो 100 में से 65 मार्क्स इसके आए हैं, देन फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क्स इज ऑब्टेन बाय संडे, यानी कि संडे ने कितने मार्क्स ग्रहण किए, यानी कि उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, फॉर द सब्जेक्ट है तो आउट ऑफ 400 में से तो मार्क्स उसके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 100 से प्रत्येक मार्क का, प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो उसने कितने हैं 63 टाइम्स है, 4 टाइम्स 60 हो गया आपका, 4 टाइम्स 60, राइट, 240 एंड 240 प्लस 5 आपका ज़्यादा है, तो 245 यहाँ पर आपका हो गया, राइट, एंड 2 आपको 100 करना है, ये आपको परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंटेज हुए हैं, तो ईजिली निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। देखिए पहले इसको डबल कर दीजिए, एकदम शॉर्ट्स में आपको बताता हूँ, राइट, पहले इसको ये डबल कर लीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 245 है तो 490 इसको कर लीजिए, 490 और यहाँ पर हो गया आपका, इसका भी डबल करना पड़ेगा, दैट इज द 800, तो 10 से ये 10 निकल गया, 80 से 49 का परसेंटेज निकालना है, तो 80 का अपने पास होता है माय डियर स्टूडेंट्स, या तो टेबल्स बोल दीजिए, राइट, सीधा सिंपल एक तरह से 8 का तो टेबल सभी को आता ही होगा, इनटू 100 यहाँ पर है, राइट, तो 10 से ये 10 निकल गया, 8 से ये निकाल दीजिए, 8 6 48, 1 कैरी 1 और 0 बच गया, 8 1 जा 8,
8 1 है, दैट इज 61.25 यहाँ पर आ रहा है, राइट राइट 2 कैरी हुआ एंड 8 2 16, 8 2 16 एंड 4 कैरी 4 5 टाइम 8 4 राइट 5 टाइम 8 5 14, यानी कि 61.25 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया? तो ये तो आप टेबल्स फॉर्मेट में टी आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा। ओके, समझ में आया तो थम्स अप जरूर दीजिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आया। कोई क्वेश्चंस में डाउट हो, कोई क्वेश्चंस लगता है कि मैंने रॉन्ग बता दिया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 से 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपका बार ग्राफ बेस पर क्वेश्चन हैं। ग्राफ बेस पर निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। स्टडी द फॉलोइंग, यानी कि 3 चीज़ें, ड्यू ड्रॉप है, कोलशिप है एंड प्रेप अप है, राइट। ईयर्स दे रखे हैं 19 9 11 12 13 14, ये ईयर्स हैं। ये आपके इनकी जो प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, राइट 10 25 30 15 7 एंड 35, ये क्वेश्चंस है। ओके, अब डायरेक्ट चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। देखिए, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ऑल ड्रिंक्स, ये जो ड्रिंक्स दे रखी है ड्यू ड्रॉप है, कुलसिप है एंड प्रेप अप है, 2013 ओवर इट सेल 2010, राइट। यानी कि अपने को पूछा है जो परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल ड्रिंक्स में, राइट, सभी की सभी ड्रिंक्स में, राइट, कितना परसेंटेज का इंक्रीज आया है 2013 की सेल में और 2010 की सेल में, यानी कि इनका योग और इनका योग में कितना का डिफरेंसेस है, कितना इंक्रीज है। तो देखिए 15 और 35, 50 एंड 57 यहाँ पर हुआ आपका, राइट। एंड देन 13 में देखिए 30 50, अब 30 और 20 50 एंड 25 75 यहाँ पर हुआ 2013। ये आपका 2010 में ओल्ड ड्रिंक्स में, ये आपका है 2013। ध्यान से समझिएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से आप वृद्धि निकाल सकते हैं हमारी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आप खुद देख सकते हैं। दैट इज द 75 यहाँ पर है, 57 यहाँ पर है, 60 13 और 5 18, राइट। 18 का यहाँ पर आपके डिफरेंस हुआ, राइट, देख सकते हैं 18 का यहाँ पर कितने से, दैट इज द 17 से, राइट 17 से, राइट 75 से 75। What was the approximate percentage increase in sale of all drinks in 2013 over its sales in 2010, right 75 से 18, right। तो इसका ये परसेंटेज आप निकाल लीजिए, दैट इज द 100 टाइम्स, राइट। क्लियर हो? देखिए 18 से ये निकाल लीजिए पूरा, 18/75 इंटू 100, यानी कि पूरा का पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट्स में जाएगा। एक सेकेंड, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ऑफ ऑल ड्रिंक्स इन 2013, 2013 में, 2010 में इसकी बिक्री पर, 2013 में सभी पेय की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत, यानी कि कंपेयर करना है अपने को 2010 में। इट मीन्स 18/57 होगा, ओके, इंटू 100 होगा, राइट। तो यहाँ से 9 2 जा, यहाँ से 18 9 से, ओके, यहाँ पर 18/57, 18/57 अपने को करना पड़ेगा, राइट, इंटू 100 अपने को करना पड़ेगा, राइट, इंटू अपने को 100 करना पड़े। तो यहाँ से अपन परसेंटेज के फॉर्मेट पे निकाल सकते हैं, राइट। क्लियर हुआ? तो इसके बेसिस पे आंसर्स आप निकाल लीजिए। देखिए 5.7 आपका 10% हुआ, राइट। तो 3 टाइम्स अपन करेंगे, तो 3 टाइम्स किया अपन ने, राइट। तो यहाँ पर 1 इंटू यहाँ पर 3 से मल्टीप्लिकेशंस कर दिए बिल्कुल इजीली फॉर्मेट में। 1 एंड 2 कैरी 5 3 जा एंड 17, राइट, 5 3 जा 15 एंड देन आपका 2 टाइम्स, राइट 17.1, इट मीन्स 30% से अप ही होगा, 13% से अप ही होगी, इट मीन्स 32% यहाँ पर सही आंसर होगा। अप्रोक्स आपको आंसर देना है, 30% से अप ही 17.1 है, 42% तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 17.1%, और तो 3 टाइम्स करने पर भी आ रहा है। तो 32% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हो?
नेक्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ विच सॉफ्ट ड्रिंक वाज द एवरेज एनुअल सेल मैक्सिमम्स इन द गिवन पीरियड, दी गई अवधि में शीतल पेय की औसत वार्षिक बिक्री अधिकतम कितनी थी, राइट। सॉफ्ट ड्रिंक वाज द एवरेज एनुअल सेल मैक्सिमम्स गिवन पीरियड, राइट। अपने को सॉफ्ट सेल का पूछा है, सॉफ्ट ड्रिंक का, ओके। अपने को एवरेज बतानी है किसकी अधिकतम बिक्री थी, अधिकतम यानी कि इन सभी की अधिकतम किस में ज़्यादा थी, राइट। वार्षिक अवधि में अपने को बताना है, ओके। तो सिंपल सा पैटर्न है, क्या करना है, कोई भी जो आपके सबसे ज़्यादा है, जिसकी जोड़ सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा होगा। अपने को औसत पूछा है, औसत किसका हुआ, सबसे ज़्यादा जिसकी सेल होगी वही सबसे ज़्यादा, एवरेज उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए एवरेज में देखिए यहाँ पर ये है ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप, यहाँ पर ड्यू ड्रॉप तो बहुत कम है, कम नज़र आ रही है, यहाँ पर ज़्यादा बट यहाँ पर अगेन कम है, राइट। तो ड्यू ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं होगी, राइट, ड्यू ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर 25, 7, 20, 20, 25, 30 यानी कि ये इंक्रीजिंग है, 30, 35, 30, 25, 20, इट मीन्स यहाँ से एक्सुडेटली लग रहा है दैट इज द प्रेप अप ही होगी, राइट। ये आपकी कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए, आपको ऑब्जर्वेशंस आनी चाहिए। कैसे कि कौन सी चीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, इस ग्राफ के बेस पर आपको समझना आवश्यक पड़ेगा, राइट। ये तभी समझ पाओगे जब आप प्रैक्टिस करते हो रेगुलर बेसिस पे, राइट। इस चीज़ को आप नोट करते चलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यही बेनिफिट्स मिलता है कि एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत कम समय में आप कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, what was the approximate percentage drop in sales prep up in 2011 over its sales 2010, यानी कि 2010 में इसकी बिक्री के मुकाबले में 2011 में पेपअप की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत की गिरावट क्या थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स 2010 इट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है पेपअप ग्रीन कलर 35 इसकी सेल थी, राइट। एंड देन 2011 में 30 हो गए, राइट। तो 5 यहाँ पर डिक्रीज आई, राइट, 5 यहाँ पर डिक्रीज आई, राइट। आप खुद देख सकते हैं, ओके। अब देखिए 35, 30, राइट। तो ये पूछा है कि इट मीन्स 2010 में, राइट, कि 2010 के मुकाबले अपने को कंपेयर करना है 2010 में, यानी कि यहाँ पर 2010 35 इंटू 100 अपने को करना पड़ेगा तभी परसेंटेज फॉर्म है, दैट इज द 1/7, 1/7 माय डियर स्टूडेंट्स 14.27, 14 यहाँ से 14 से 2/3 यहाँ पर आएगा, राइट। तो 14% अप्रोक्स अपन आंसर्स दे सकते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये कब कैसे पता चलेगा, जब आपको फ्रैक्शंस अच्छे से याद होगी, राइट। कुल सीप पीने वाले यानी कि कुल सीप यहाँ पर देखिए के मामले में 2012 में इसकी मुकाबले में 2013 में बिक्री प्रतिशत कितनी वृद्धि की गई थी, राइट। 2012 में और 2013 में कुल सिर्फ रेड कलर 20, यहाँ पर 25 है। तो अगेन 5 का है, किससे कंपेयर करना है, दैट इज द अपने को लास्ट ईयर 2012 से कितने प्रतिशत है 100, तो यहाँ बिल्कुल इजीली दे सकते हैं, दैट इज द 1/4, 1/4 की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है, दैट इज द 25%, राइट, 25%। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। इन विच ईयर वाज द सेल ऑफ पेपअप द मैक्सिमम, यानी कि पेपअप की मैक्सिमम बिक्री किस में अधिकतम रही है। बिल्कुल इजी आंसर है, बिल्कुल इजी, अच्छे से आप आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का दे सकते हैं, ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल इजी आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, राइट, ओके। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर है, बिल्कुल इजी है, देखते ही आप आंसर दे सकते हैं, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी क्वेश्चंस आए होंगे। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको प्रैक्टिस करवाने की, आपकी प्रिपरेशंस को बूस्टअप देने की,
आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है। ओके, एंड सब्सक्राइब अभी तक भी आपने चैनल्स को नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक कर दें, ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी प्रिपरेशंस के लिए तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। ओके, तो एंड अप करते हैं सेशंस को। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल्स को भी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, सर हमको पीडीएफ चाहिए पेपर्स का, लास्ट ईयर की जो पेपर्स हैं, डीआई सेट के जो डीआई डिस्कशंस हो चुके हैं उनके आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं पीडीएफ आपको जरूर दे दूँगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल्स नहीं है मेरे चैनल्स पे, ओनली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट, आपको एक मोटिवेशंस के लिए आपको लाइक बटन पर प्रेस करना है और कुछ नहीं करना और कमेंट में टाइप करना है कैसा लगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, बी हेल्दी, बी पॉजिटिव, थैंक यू सो मच।